हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस बाय सैम में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लाइन्स एंड एंगल्स का टॉपिक है। लाइन्स एंड एंगल्स के आज हम कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि लाइन क्या होती है। लाइन के बारे में देखेंगे। कोई भी एक प्लेन में एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल पाथ है। वन डायमेंशनल मतलब केवल इसमें एक ही डायमेंशन है, केवल लेंथ ही होती है। दूसरा ये पॉइंट कि ये इनफाइनाइट तक दोनों एंड से जाती है लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा दोनों एंड से, केवल अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एंड से इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट जो होता है उसमें दोनों पॉइंट कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे ये समझ लिए ए से बी, तो इसकी कुछ मेजरमेंट होगी जैसे 5 सेंटीमीटर, तो ये लाइन सेगमेंट होता है ना। ये इसके दोनों एंड क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तीसरी चीज़ है रे। रे क्या होता है, रे में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है। मान लीजिए ये ओ फिक्स है और एक साइड से ये इनफाइनाइट तक जाती है, तो ऐसे बोलते हैं हम रे। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है वो है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो आप सपोज करके देखिए कि भाई ये हमने 3 पॉइंट बना दिए 1 2 3, और एक स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट से होके गुजर रही है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट से होकर गुजर रही है, तो इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे, ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर, क्योंकि ये एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। इस तरह से समझ लीजिए, एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट या मोर देन 3 पॉइंट्स अगर आते हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। पांचवी बात जो है वो है हमारी कॉनकरेंट। कॉनकरेंट लाइंस होती हैं, ये हो गए कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक लाइन में आने वाले पॉइंट्स। कॉनकरेंट लाइंस का मतलब है एक पॉइंट से होने वाली, गुजरने वाली 3 या 3 से ज़्यादा लाइन है। तीनों कहाँ से इस पॉइंट से गुजर रही हैं, मान लो ये ओ है, 3 या 3 से ज़्यादा तो ये आप देख सकते हैं, इस पॉइंट ओ से गुजरने वाली 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें जो कहलाएंगी वो कहलाएंगी कॉनकरेंट लाइंस। ठीक है, जैसे मान लो ये ए बी है ना, ये सी डी है और ये ई एफ है। ये तीनों लाइन जो है आपस में कैसी होंगी, कॉनकरेंट लाइंस कहलाएंगी। ठीक है गाइस, तो ये हमारे 5 चीज़ें ये हो गई। आगे बढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में। तो अब हम देखते हैं एंगल्स के बारे में। लाइन्स एंड एंगल्स में हम बेसिक एंगल्स पढ़ लेंगे। जैसे एंगल्स को अगर हम नोटिस करें, वैसे तो एंगल्स जो है एक होते हैं एक्यूट, है ना, सेकंड होते हैं ऑब्ट्यूज, और थर्ड होते हैं हमारे राइट एंगल, है ना। तो एक्यूट एंगल जो रहेगा ये लेस देन 90 डिग्री रहेगा हमारा, है ना, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज जो रहेगा वो मोर देन 90 का एंगल है, तो उसे हम, इसको हम बोलेंगे मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा का अगर एंगल है तो वो कैसा होगा, कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर यही ऑब्ट्यूज एंगल अगर किसी ट्राइंगल में आएगा तो उस ट्राइंगल को ऐसे ही बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे ही राइट एंगल किसी, ये 90 डिग्री का रहेगा राइट एंगल, है ना।
तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री, इसी से रिलेटेड है ये हो गया इसका ए पार्ट, और बी है सप्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कोई भी दो एंगल्स का सम, मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इन ऐसे ही अगर एंगल ए प्लस एंगल बी का सम जो है 180 डिग्री हो गया तो ये कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गई एंगल्स। ठीक है, लाइन समझा दी आपको, एंगल समझा दिया। फिर इसके बाद हम आते हैं, हाँ, एडजेसेंट एंगल। अब आपको ये पता है एक स्ट्रेट लाइन है ना, इस पे हमेशा एक एंगल कितने का होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाया, ये समझ लो ये ए बी है, इस पे ये ओ पॉइंट बनाया और इससे हमने एक लाइन बना दी इस पॉइंट से। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बना दी। स्ट्रेट लाइन बन गई है। ठीक है, इसको सी नाम दे दिया। तो अब ये जो होगा, एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टू इट। जैसे ये मान लीजिए ये x है और ये y है, तो x का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, y है, उसका नेक्स्ट एंगल कौन सा है, y है, तो x का एडजेसेंट एंगल हो गया y, मतलब BOC का एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, AOC। ठीक है, मतलब इसमें हम लिख सकते हैं एंगल एंगल AOC इज एडजेसेंट टू एंगल BOC। ठीक है, अब इसके आगे की बात, अगला एंगल कौन सा, लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल से ही लीनियर पेयर के बारे में समझेंगे। लीनियर पेयर का मतलब होता है किसी एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स, जितने भी एंगल बन रहे हो तो ये कहलाते हैं लीनियर पेयर। जैसे ये दो एंगल बन रहे हैं तो यहाँ पर लीनियर पेयर क्या हुए, x प्लस वाई का सम जो हो गया 180 के बराबर हो गया, मतलब x प्लस वाई ये मिलके क्या बना रहे हैं, मतलब BOC, इसका मतलब है एंगल BOC और प्लस एंगल AOC, ये मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों मिलके। ठीक है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं इसलिए इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर पेयर। अब इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना हो, जिन लाइंस के बीच में। ठीक है, जिन लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना हो। दो लाइनें ये पैरेलल हैं, क्यों हैं, एक तो इनकी डिस्टेंस जो है सब तरफ से बराबर होगी, यहाँ से भी यहाँ से भी इनकी डिस्टेंस देखेंगे सब जगह बराबर होगी। जैसे हम भाई रेल की पटरियाँ देखते हैं ना, सीधी जाती हैं, वैसे ही वो रेल की पटरियाँ क्या है, पैरेलल लाइंस है ना। और सड़क के किनारे हो गए, नदी के किनारे हो गए, वो सब क्या है, पैरेलल लाइंस है ना। तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। फिर इसके बाद है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, VOA लिख दे रहा हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल्स वर्टिकली अपोजिट, जैसे हमने दो लाइनें खींची, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब है दो लाइनें आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं, इंटरसेक्टिंग, ऐसे, है ना। ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। ये किसी पॉइंट ओ पर काट रही हैं, ठीक है। तो मतलब ये ए बी और सी डी ये कैसी लाइन है, आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब कोई भी दो या दो से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स में क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब है कि ये वाला एंगल जो रहेगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, नाम क्या ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, मतलब एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल बी ओ सी के, ठीक है। और ये वाला जो एंगल रहेगा ये बराबर होगा इस एंगल के, मतलब एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के। ये हो गया हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, आमने सामने वाले एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं, सीधी बात ये है, ठीक है। लीनियर पेयर में एक चीज़ और बताता हूँ कि लीनियर पेयर में जैसे हमने ये बताया कि आपको कि लीनियर पेयर में ये लाइन एक कॉमन आर्म होती है, एक कॉमन वर्टेक्स होती है लीनियर पेयर में। लीनियर पेयर का मतलब है जैसे एक कॉमन वर्टेक्स हो गई एक, जिस पॉइंट से एक कॉमन आर्म होगी और दो एंगल बन रहे होंगे, तो यही लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है। उनका सम जो है 180 होता है, सॉल्व करने के लिए बस 180 ज़रूरी है। बाकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। हाँ, बस अब ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टीज और देख लीजिए, तो फिर लाइन्स एंड एंगल्स की कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए दो लाइनें मैंने खींच दी पैरेलल लाइन्स, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं आपस में। एक यहाँ पर खींच दी ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये लाइन मैंने बोला ये लाइन है दोनों, एक ट्रांसवर्सल मैंने टी खींच दी यहाँ पर, और ये लाइन जो है पैरेलल है आपस में ये दोनों, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको नाम देते हैं हम एंगल 1, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। फिर वहीं से शुरू करते हैं, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये सारे एंगल। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो एंगल होगा 1 वो हमेशा 5 के इक्वल होगा, ठीक है। होगा, क्यों इक्वल होगा, इन्हें बोलेंगे हम, लिख दे रहा हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। ऐसे ही अगर देखें तो ये वाला एंगल जो होगा एंगल 4 वो 8 के इक्वल होगा, क्लियर है। ऐसे ही अगर 2 देखें तो किसके इक्वल होगा, वो होगा एंगल 6 के बराबर, और 3 होगा एंगल 4 के बराबर, सॉरी 7 के बराबर, ठीक है। इन सबको पेयर्स को जो ये बन रहे हैं ये सब बराबर हो रहे हैं, इनको बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइंस पे अगर एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो उसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके, है ना। मतलब एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, ये ऐसा है, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अब आप देख सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 1 जो है वो एंगल
3 के इक्वल होगा। एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, है ना। एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। इसका रीज़न पिछले बताया है कि दो अगर लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उन पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, तो इसीलिए 1 और 3 बराबर हो रहे हैं, 2 और 4 बराबर हो रहे हैं। ऐसे ही 5 और 7 बराबर होंगे और एंगल 6 और एंगल 8 बराबर होगा। तो ये वर्टिकली, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA लिख दिया, ठीक है। इसलिए ये बराबर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए बराबर है। अब एक चीज़ और होती है कि ये इस तरह से अगर Z बन रहा हो कहीं, देखिए अब ये, तो उसमें ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो, ये मान लो ये एंगल, ठीक है, तो लिख दे रहा हूँ एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 3 होगा एंगल 5 के बराबर। इसमें रीज़न क्या आएगा, इनको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल ये बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। अब सीधी बात ये हो गई कि ये एंगल हमेशा इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके बराबर, 1 5 के बराबर, 2 6 के बराबर, 4 8 के बराबर, 3 7 के बराबर, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। 4 6 के बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर, 3 5 के बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अब इन पर जब क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। चलिए आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ मतलब है कि जैसे हम एंगल ए और एंगल बी बराबर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 90 डिग्री होता है, ये पता है हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, है ना। अब ये कह रहे हैं कि ए जो है अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है ना, यही कह रहे हैं मेजर्स ऑफ एंगल विच इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो हम इन दोनों को बराबर x रख देंगे, तो ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 90 और x बराबर हो गया 45। तो यही हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो हम क्या करते हैं हमेशा, मान लीजिए एक एंगल हो गया x, ठीक है, एक एंगल हो गया x, इसी तरह से लेट करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ जब भी कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट के बारे में बात करें। तो लेट द एंगल बी x और इसका इट्स सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस x। ये हो गया इसका सप्लीमेंट। एंगल हमने माना x, इसका सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस x। अब ये कह रहे हैं कि एक एंगल है जो कि एंगल क्या है, x है, जो कि इज इक्वल टू, मतलब इज के इक्वल टू लगा लिया हमने, 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। अब 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस x इसका सप्लीमेंट है, ये कह रहे हैं इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x
बराबर 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये इसको यहाँ ले आएंगे तो 4x बराबर 180 डिग्री और x बराबर आ गया हमारा 45 डिग्री। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चन। अगर कॉम्प्लीमेंट देखिए लेट करना सीख लीजिए। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट की बात करें तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट मानना हो तो हम एंगल को मान लेंगे x, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट होगा उसको कॉम्प्लीमेंट को मानेंगे 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट को मानेंगे 180 माइनस एक्स। ठीक है, और फिर जैसा वो इक्वेशन देते हैं उस हिसाब से हम उसे बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 1:5। तो मतलब हमने दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो ये कह रहे हैं इन दोनों का रेशियो जो है 1:5 का है, तो हम इन्हें मान लेंगे x और 5x। ठीक है, इजकल टू 90। तो ये हो जाएगा 6x बराबर 90, 6 से ये 15 बार कट जाएगा तो x आ गया अपना 15, और जो 5x है वो कितना आएगा, 5x आ जाएगा अपना 75। तो इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 60 डिग्री। यही आंसर है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द फिगर पी क्यू, हाँ ये फिगर बना लेते हैं वही, लो वही चौथे क्वेश्चन में हमने एक छोटा सा फिगर बना लिया वही, है ना। अब ये कह रहे हैं ये है P, ये है Q, ये है O और ये है R। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये एंगल है A डिग्री, इसको दे रहे हैं A डिग्री और इसको दे रहे हैं B डिग्री। अब फिर कह रहे हैं हमसे कि A माइनस बी बराबर तो है 80 डिग्री, गिवन है A माइनस बी बराबर 80 डिग्री, ये गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, ये इतनी कंडीशन दे दी। अब हमें निकालना क्या है, हमें A और B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्या होता है, ये देखिए लीनियर पेयर बन रहे हैं, लीनियर पेयर, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, मतलब होगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब पी क्यू आर कितना है, ए है और ये है बी, तो ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब ये थी पहली इक्वेशन जो गिवन थी, इसको हम, ये हो गई सेकंड। अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितनी हो जाएगी, ये b से b कट गया, ये हो गया 2a बराबर हो जाएगा 260, तो a आ गया हमारा 130 और 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो b आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन द लाइंस एल एंड एम मेजर्स 35 डिग्री। ठीक है, हम डायग्राम बना लेते हैं इसका पहले। ये एक स्ट्रेट लाइन दे दी है, एक इस पर ये सीधी लाइन, एक ये ऐसी लाइन, है ना। ये कह रहे हैं ये है x, ये है y और ये है l, और ये है
ये है M और ये है M1। क्लियर है? और ये है P और ये एंगल दे रहा है 45 डिग्री और ये दे रहा है 35 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है? ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइन्स मेजर्स एल एम एंड इस, ठीक है, एल और एम के बीच का एंगल जो है वो, ठीक है, 35 डिग्री। और एम, इफ़ लाइन एम इज़ रोटेटेड 45 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, अगर इसको काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इन्होंने डायग्राम भी दे दिया, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 45 डिग्री का एंगल वो ऊपर वाला दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द डिग्रीज बिटवीन एल एंड M1, एल और M1 के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हमें एल और M1 के बीच का एंगल। देखिए कैसे आएगा। अभी मैंने बताया कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उनमें ये वाला एंगल कितना बनेगा, मतलब हमें ये एल और M के बीच का, M1 है M के बीच का, M1 के बीच का ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एल और M1 के बीच का, ये एल है और ये M1 है। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अभी मैंने बताया कि ये जो इंटरसेक्टिंग ऐसी लाइंस होती हैं इनके बीच में जो एंगल बनते हैं वो बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल बराबर होगा ऐसे एंगल के। तो ऐसे ही ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये 35 और 45। अब आपने ये पढ़ी होगी एक थ्योरम कि जो ट्राइंगल होता है उसमें जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर ये नहीं करना है तो ट्राइंगल में ये कर सकते हैं, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उससे ये एंगल निकल आएगा, फिर ये लीनियर पेयर बनेगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये हो गया 80, लिख के बता दे रहा हूँ, देखो 35 प्लस 45 हो गया 80 डिग्री। ठीक है, और एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल p इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x हम रख देंगे 35, ये 45, एंगल p निकल आएगा, है ना। ये ट्राइंगल ले लेना इसमें ज़रूर, एन ट्राइंगल PXY, इस तरह से लिखेंगे इसे। तो एंगल p हमारा आ जाएगा 1, है ना, 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल p कितना आ गया, ये आ गया 100 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 80 हो रहा था, वहाँ जाएगा माइनस होगा तो ये 100 आ गया, ये एंगल आ गया 100। तो ये दोनों एंगल कैसा पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 180 में से 100 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा कितना, 80 डिग्री। तो यही हमारा 80 आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाँ, अब 6th क्वेश्चन में सीधा सीधा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हमने करे थे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये देखिए हम डायरेक्ट फिगर से ही क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ये बी, ठीक है, फिर ये कह रहे हैं 5y, ये पॉइंट दे दिया मैं O, ये वाला जो पॉइंट है जिस पे ये सारी लाइनें काट रही हैं। ठीक है, तो ये कैसी लाइनें हो गई, कॉन्करेंट लाइन्स हो गई, है ना, क्योंकि एक पॉइंट से होके गुजर रही हैं 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें, इसमें तो 3 ही लाइनें गुजर रही हैं, तो ये कॉन्करेंट लाइन्स हो गई। अब इस पे जो एंगल ये वाला है ये दे रहे हैं 5y,
ये दे रहे हैं 2y और ये दे रहे हैं आपका 5y। अब देखिए, अब क्वेश्चन को कितना इजी से करते हैं हम। अब ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब एंगल लिख दे रहा हूँ, एंगल COD इक्वल टू एंगल EOF के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल COD कितना हो जाएगा, ये भी कितने का आ गया, 5y के बराबर आ गया। अब हम देख सकते हैं कि ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं सारे एंगल, तो इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब COD BOC प्लस COD प्लस DOA या AOD। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख लो, AOD प्लस COD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। फिर ये लिख सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 5 प्लस 5y प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 12y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 12 से 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। y आ रहा है 15, तो हम एंगल्स निकाल सकते हैं। हमें y की वैल्यू निकालनी थी इसमें, जी बिल्कुल, y की वैल्यू निकालनी थी, तो 15 डिग्री आ रही है। तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन, सॉरी 6th क्वेश्चन। 15 डिग्री आंसर आ रहा है इसका। बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये दे दिए P, ये Q और ये R, ये P है, ये R और ये S। ठीक है, फिर ये दे रहे हैं T, बाकी सारे एंगल दे दिए AB करके। ये A है, ये 2C है, फिर ये 40 डिग्री है, फिर ये 75 है और ये B है। हमें AB की C की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, SOD 75 डिग्री दे रखा है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम O। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, सीधे सीधे वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं दिए। यहाँ पर ये तो लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, लेकिन ये वाली लाइन जो है ना, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइन पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है, बीच से कुछ एंगल कट रहा है ना। तो मतलब हम केवल ये एंगल बराबर कर लेंगे और ये पूरा एंगल होगा इस पूरे एंगल के बराबर। तो चलिए देखते हैं। जैसे ए बराबर तो हमारा डायरेक्ट आ गया 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, मतलब एंगल QOR जो है, ये वाला एंगल POS के इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल ये भी 40 आ गया। क्लियर है? हाँ, अब ये देखो PQ जो है एक लाइन है स्ट्रेट, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, मतलब A प्लस 2C बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि एंगल POR और एंगल QOR, POR एंड एंगल QOR आर लीनियर पेयर। ये कैसे लीनियर पेयर हैं? ठीक है, तो ये हो गया एंगल A प्लस 2C। अब A आ रहा था हमारा 40 डिग्री, तो 2C बराबर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो C बराबर हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री। तो ये हमारा C आ गया।
अब सी आ गया है तो हम बी निकाल लेंगे भाई। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पूरा एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, मतलब 2c बराबर बी प्लस 75। तो ये रख देंगे हम सी की जगह 70, तो ये हो जाएगा 140। इस 75 ये इतना है, ठीक है। 75 को यहाँ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर कितना आ गया, ये आ गया आपका 65 डिग्री। क्लियर है। तो ये तीनों एंगल आ गए। ए आ रहा है आपका, देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। ए आ रहा है आपका 40 डिग्री, अच्छा ये 4, सॉरी ये 4b दिया हुआ था, सॉरी ये 40 डिग्री नहीं है, ये 4b दिया हुआ है। अगर 40 डिग्री लेके चल रहे हैं तो ऐसे होगा, और इसको अगर 4b लेके चल रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो फिर हमें इन तीनों को लेना पड़ेगा, फिर ये वाली लाइन को लेना पड़ेगा। देखिए बता दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन ये था जिसमें ये 40 दिया हुआ था। अब ये अगला क्वेश्चन जो है यहाँ बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए ये 4b दिया हुआ है, फिगर में थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये तो समझ लिए क्वेश्चन एक हो गया, अब हमने फिगर में थोड़ा चेंज कर दिया। ये हमने ले लिया 4b, ये 4b है, 40 नहीं है, ठीक है। इसी में समझा देते हैं। देखिए अब हमें ये लेना पड़ेंगे, ये वाले एंगल, तो क्या होगा, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, मतलब 4b प्लस 75 प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तीनों एंगल्स कैसे होंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 5b बराबर हो जाएगा 105, ठीक है, और b बराबर 2 और 1 21, ठीक है। अब देख सकते हैं, अब तो ठीक है, b बराबर 21। अब ये 21 और 75 प्लस करके हम 2c के बराबर रख देंगे, तो 2c बराबर हो जाएगा 6 और 9 96, तो c बराबर आ गया 48 डिग्री। क्लियर है। अब c आ गया है तो हम इन दोनों को मिला के हम a निकाल लेंगे, है ना। इन दोनों 2c प्लस a बराबर बन रहा था 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो 2c मतलब 2 इंटू 48 मतलब 96, तो ये a बराबर इधर 96 वहाँ माइनस में चला जाए तो 180 माइनस 96, है ना। तो बचे कितने 84, a बराबर आ गया 84। तो a हो गया 84, b हो गया 21 और c हो गया 48, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन पे आएंगे। 8th क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। दो लाइनें हैं एक्स वाई और एम एन, ठीक है। ये है एक्स वाई, ये है एम एन, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट ओ के ऊपर, ये है ओ। ये एक लाइन बना दी इन्होंने, एंगल पी ओ वाई जो दे रहे हैं ये है पी पॉइंट। अब ये जो पी ओ वाई है ये है 90 डिग्री का, ठीक है। अब कह रहे हैं ए टू बी का रेशियो जो है, ए कौन सा है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब कह रहे हैं ए टू बी का रेशियो जो है वो है हमारा 2:3 का, और फाइंड करना है हमें सी को। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या देखेंगे, ए टू बी का रेशियो। देखो अब ये देखेंगे ए प्लस बी प्लस 90 बराबर किसके है। देखो ये स्ट्रेट लाइन एक्स ओ वाई स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है,
तो सीधा सीधा क्या हो जाए, a प्लस बी प्लस 90 बराबर हो जाएगा 180 के। स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म हो रहा है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये किस रेशियो में दिए थे, 2:3, तो हम इसे रख देंगे 2x प्लस 3x। लेट कर लिया हमने, मान लो ऐसे 2x मान लिया, इसको 3x मान लिया, बराबर 90। तो x बराबर आ 5x बराबर हो गया 90, x बराबर कितना हो गया हमारा 18 हो गया, 18 डिग्री। x बराबर 18 आ गया, तो a कितना आ गया, a आ गया 36 और b आ गया 54। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, तो a b आ गए। अब हमें क्या निकालना है, c निकालना है ना। तो हमें क्या है, एक ये एम एन स्ट्रेट लाइन दी हुई है, एम एन स्ट्रेट लाइन दी है, तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहीं कर देना है, b प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो b हमें पता है 54 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, तो 180 c बराबर हो गया 126। c बराबर आ गया 126, यही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर POS, एक गिवन फिगर दे दिया जिसमें इस तरह से दो लाइनें बन रही हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हमें x की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। मान लो 60 प्लस 4x प्लस 40 बराबर होगा 180 डिग्री के। बस इतना करना है। इन दोनों का सम कितना हो गया 100, तो 4x बराबर हो जाएगा 80। सॉल्व कर लेंगे, x बराबर कितना हो गया 20, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। बस ये था हमारा 8th क्वेश्चन, है ना। सॉरी 9th क्वेश्चन है। 10th वाला देखेंगे। 10th देखिए, यही बता देता हूँ 10th वाला। 10th में क्या कर रहे हैं कि एक इस तरह का कुछ फिगर दिया हुआ जिसमें कह रहे हैं PRT, ये है P, ये है R और ये है T। ये है Q और ये है S। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर PRQ इज इक्वल टू SRT। PRQ कहाँ है, PRQ ये वाला एंगल जो है SRT मतलब इस एंगल के बराबर है। मान लो ये x है तो ये भी x है। क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि QPR जो है 100 डिग्री है। QPR मतलब ये वाला एंगल जो है वो 100 डिग्री का है, मान लिया भाई। फिर कह रहे हैं कि QRS जो है वो 80 डिग्री का है। QRS ये वाला जो है हमें 80 डिग्री का दिया हुआ। अब हमें निकालना कौन सा है, PQR निकालना है। PQR कहाँ है, ये वाला एंगल फाइंड करना। क्लियर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो ये तीनों एंगल क्या बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, मतलब इन तीनों का सम क्या होगा, x प्लस 80 बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों, तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं।
है ना, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं एक तरह से। तो ये हो गया 2x बराबर 100, x बराबर 50, तो x क्या आ गया हमारा 50, तो ये एंगल कितने का हो गया 50 का हो गया। अब ट्राइंगल में आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हम 100 प्लस 50 कितने हो गए 150 हो गए, 150 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल कितने का आ गया 30 डिग्री का, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 10th वाले का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 11th की तरफ। जल्दी से देखिए 11th क्वेश्चन। हाँ, 11th क्वेश्चन में कह रहे हैं, अब ये ट्रांसवर्सल वाले क्वेश्चन आ गए जो कि पैरेलल लाइंस पर है ना। ट्रांसवर्स वाली प्रॉपर्टीज याद करिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारे आपको रिवाइंड करेंगे, इसमें थोड़ा सा उनको गौर करिएगा। ये है पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये सब हमको दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो हमने मार्क कर लिया ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू 98 डिग्री, बी ए एफ जो है वो 98 डिग्री का है, और एंगल ए एफ सी जो होगा वो 144 का होगा। ठीक है, वो लिख लिया हमने। देन व्हाट इज एंगल ई सी डी निकालना, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना, तो हमने मान लिया एक्स होगा। अब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो अब इनके बीच में कोई रिलेशन तो बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी ट्रांसवर्स बना ली हमने। ठीक है, एक लाइन बना ली इस तरह से डॉटेड करके। अब क्या हो गया, अब देखो वो भी किसके पैरेलल बनाई है कंस्ट्रक्शन से, हमने ए बी और सी डी के पैरेलल बनाई है ये लाइन। ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि पैरेलल होगी ए बी और सी डी के। अब क्या होगा, अब ये हमें थोड़ा सा एक आइडिया दे देगा, क्या है ना, कि मतलब ये एंगल जो होगा इन दोनों का। हाँ, एक चीज़ मैं पैरेलल लाइन से बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ कि अगर दो पैरेलल लाइनें हैं और इन पर ट्रांसवर्स काट रही है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल, है ना। फिर यहाँ से ही शुरू किया था 5 एंगल, 6 एंगल, 7 एंगल और 8 एंगल, है ना। तो इसमें जो एंगल 3 प्लस एंगल 6 होगा उसका सम होगा 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 होगा उसका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको। आई बात समझ में, मतलब ये वाले दोनों अंदर वाले जो एंगल दिख रहे हैं ना, ये रह गई थी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आ गया है उस तरह का। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अब जैसे हम देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन हमने बना दी और इस 144 को अभी छोड़ दो, अभी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये पैरेलल लाइन और इस 98 को, इतना फिगर हम देख रहे हैं ना, इसको छुपा लेंगे। तो ये 98 डिग्री और इन दोनों का सम 180 हुआ, तो ये कितने का आ गया ये एंगल, इतना इस 144 है ना, ये पूरा था, और इतना एंगल यहाँ तक कितना आ गया 82 का। अब हम 144 में से माइनस करके ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, 144 में से 82 माइनस कर लीजिए, 144 माइनस 82 कितना हो जाएगा 2 और 6, 62 का ये एंगल आया। अब आप देख सकते हैं 62 ये एंगल आया, तो ये एक्स भी कितना आएगा 62 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं। तो ये 62 आ रहा है, देखो अब ये फिगर, ये 62 आ रहा है इतना, तो ये वाला
बी 62 आ जाएगा। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आइए अब और ऐसे एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसमें 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, देखिए ये फिगर हमें दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर कर दी हैं और ये लाइनें दे रहे हैं पैरेलल ये। ठीक है, ए बी सी डी पैरेलल दिए, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ओ वाई। मैं एक्स ओ वाई की वैल्यू निकालनी है। ये एक्स दिया हुआ है, ये ओ है और ये वाई है। एक्स ओ वाई मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं कि यहाँ बीच में पैरेलल एक ट्रांसवर्स बना ले रहे हैं, क्योंकि पैरेलल होगी ए बी और सी डी के। किसके पैरेलल है? ए बी और सी डी के। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है ये 35 है। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये 35 के बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर इसको हम मान लें एम एन मान लिया, ठीक है, तो ये एम ओ वाई, एंगल एम ओ वाई जो होगा वो इक्वल होगा एंगल डी वाई ओ के। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ये रीज़न क्या है इनका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये देख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने बताया था ना कि अगर ऐसा जेड बन रहा हो तो उसमें ये वाले एंगल और ये वाले एंगल जो है बराबर होते हैं। तो ये देखो, ये हो गया हमारा जेड की तरह बन रहा है ना। तो ये जेड में ये अंदर वाला ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ये आधा एंगल तो ये आ गया हमारा 35। आधा एंगल निकालेंगे हम इस 125 की मदद से को इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये देखो 125 को हम माइनस कर देंगे 180 में से, तो हमारा बाकी का बचा हुआ एंगल आ जाए, तो ये आ जाए 55 डिग्री, है ना। तो ये आ गया 55। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये पूरा एंगल एक्स ओ वाई क्या आ जाएगा? 55 प्लस 35, तो ये कितना आ रहा है? 10 और 9, 90 डिग्री। ये आ रहा है पूरा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अब अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आखिरी क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। थर्टीन्थ क्वेश्चन देखिए। 13th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, एम ई डी इज इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, पहले हम लाइनें बना लेते हैं। इस तरह से लाइनें दे रहे हैं अब, है ना। यह है ए बी और सी डी, यह है ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी। ठीक है, ये पैरेलल दे दी। इसको पॉइंट को नाम दे दिया ई, यहाँ पर है। ठीक है, एम, और ये है एक्स, ये है एक्स डिग्री। ठीक है, और ये दिया हुआ है एंगल ए बी ई दिया हुआ है 100 डिग्री।
क्लियर है। अब हमें क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। MED दे रहे हैं 25 डिग्री, MED ये वाला एंगल जो है ये 25 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25। अब देख लियो, और ये लाइनें कह रहे हैं पैरेलल हैं आपस में। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये पहले 100 से ये एंगल निकालेंगे। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे फॉर्म कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो ये देखो हम लिख दे रहे हैं एंगल ABM प्लस एंगल, थोड़ा नीचे लिखता हूँ वो तिरछा हो जाएगा, तो एंगल ABM प्लस ABM 100 है, प्लस एंगल CMB या BMC है ना, तो हम लिख ले रहे हैं एंगल CMB, ये वाला एंगल CMB इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों, रीज़न क्या है इसका, रीज़न भी लिख देता हूँ, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब एंगल ABM कितना है 100 डिग्री, CMB कितना है, CMB हमें फाइंड करना है भाई। तो CMB कितना आ जाएगा, CMB आ जाएगा इस हिसाब से हमारा 80 डिग्री, एंगल CMB कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। क्लियर है, ये एंगल कितना आ गया हमारा 80 डिग्री। अब आप देख सकते हैं अगर ये 80 आ रहा है तो ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे तो ये 100 आएगा। और एक चीज़ और इसमें लगा सकते थे कि ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो इसमें ये इतना फाइंड ही नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना फाइंड ही नहीं करना है, ये 80 भी फाइंड मत करें, डायरेक्ट इसे हम 100 डिग्री लिख देंगे कि एंगल ABM इक्वल टू एंगल CME। क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये डायरेक्ट लिख देंगे तो भी चलेगा, है ना, और वैसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बात ये की है। तो ये हो जाएगा एंगल CME कितना हो गया 100 डिग्री। ठीक है, ये 100 डिग्री का हो गया ये वाला एंगल। अब ये एंगल आपने पढ़ा है कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है ट्राइंगल में, तो ये एक्स कितना आ जाएगा इस हिसाब से, वरना ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। बाकी इन दोनों का सम जो होगा वो एक्स के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ट्राइंगल में अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये ट्राइंगल जो बन रहा है ना, इसमें ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा एक्स 100 + 25 मतलब 125 डिग्री के बराबर। तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 13th क्वेश्चन है। सो गाइस, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।